गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट एंड हालियरी माई चैनल टू पर्सन। तो सभी श्रोताओं को मेरा शाम का नमस्कार और सभी श्रोताओं से मेरा विनम्र निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, फॉलो करना ना भूलें। आपकी एक ही सब्सक्राइब करना हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि होती है, जिससे हमारे मनोबल को काफ़ी उत्साह मिलता है। हम काफ़ी जो है उत्साहित होते हैं, जिसका कोई हर सीमा नहीं होता। जब हम देखते हैं कि हमारे एक सब्सक्राइबर बढ़ गए हैं तो हमें उत्साह बढ़ जाता है कि हम आपको क्या वनडे से कंपटीशन से संबंधित सारी जानकारियाँ आपको देते रहें। और इसके अतिरिक्त हम मोटिवेशनल वाक भी देते हैं। जैसे इस समय हमारा सोशल रिफॉर्मर चल रहा, सामाजिक सुधारक का, जैसे कल हमने राजा राम मोहन राय के बारे में बताया था, आज उसी तरह ईश्वरचंद विद्यासागर के बारे में हम बताएंगे आपको। इन्हीं शब्दों के साथ मोटिवेशनल वाक्यों में हम ले चल रहे हैं आपको। पहले, नो वन इन दिस वर्ल्ड इज प्योर एंड परफेक्ट। इस संसार में कोई नहीं शुद्ध और सही है। इफ यू अवॉइड पीपल फॉर देयर मिस्टेक्स, यदि तुम उनके गलतियों से, ऐसे लोगों से यदि आप बचना चाहते हो, यू विल ऑलवेज बी एलोन, तब आप हमेशा अकेले रहेंगे। सो जज लेस, इसलिए कम जांच परखो, एंड लव मोर, और अधिक प्यार करो। इस तरह दूसरा वाक्य है, जो अपने माँ बाप के साथ नम्र नहीं रहते हैं, यानी जो अपने माँ बाप के साथ नम्र या विनम्र नहीं रहते हैं, वो पूरी जिंदगी में दूसरों के सामने झुकने को मजबूर रहते हैं। इस तरह तीसरा, परिश्रम तो सभी करते हैं, परिश्रम तो सभी करते हैं, लेकिन सफलता उन्हीं को मिलती है जिनकी दिशा और दशा दोनों सही होती है, दोनों सही होती है। चौथा है, जिंदगी में कुछ गलत हो जाए तो घबराना मत। जिंदगी में कुछ गलत हो जाए तो घबराना मत। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं कि उसके जिंदगी में कुछ ना कुछ गलतियां जरूर होती है, लेकिन हमें उस पर पश्चाताप नहीं करना चाहिए। उसमें हमें सुधार लाने का प्रयास करना चाहिए और उससे हमें एक नई सीख लेनी चाहिए, एक नई उत्पत्ति करनी चाहिए। जिस प्रकार से कहा, जिंदगी में कुछ गलत हो जाए तो घबराना मत, क्योंकि दूध फटने पर वही लोग घबराते हैं जिन्हें पनीर बनाने का ज्ञान नहीं होता है। जब पांचवा वाक्य है, जो लोग किस्मत को दोष देते हैं वे देर तक सोते हैं। जो लोग किस्मत को दोष देते हैं वे देर तक सोते हैं, और जो वक्त से लड़ते हैं वे अलार्म से पहले जग जाते हैं। जो उनका शेड्यूल होता है, टाइम होता है, उससे वो 10 मिनट 15 मिनट पहले ही, जैसे 3 बजे हमको गाड़ी पकड़ना है, जब आप 3 बजे गाड़ी पकड़ना, 2 बजे नहीं तैयार होंगे तो आप निश्चित रूप से अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए जो आपका समय है उससे आपको पहले उठना पड़ेगा, तभी आप अपने जीवन में सफलता की श्रेणी में आ सकते हैं। अब छठा है, किताबें तरह तरह के ज्ञान के खजाने हैं। किताबें तरह तरह के ज्ञान के खजाने हैं, या हमें तय करना होगा कि हम किस खजाने को की ओर मुड़े या चुने, किस खजाने को चुने। उसी अनुरूप लगनशील हो करके अध्ययन करना होगा। जैसे हमारा लक्ष्य डॉक्टर बनने का है, उसी तरह हमें अध्ययन करना, यूपीएससी में जाना है, उसके अनुरूप हमें कार्य करना, समाज सेवा में जाना था, सामाजिक रूप से सोशल वर्क के बारे में अध्ययन करना है, हमें कानून के बारे वकील बनना तो उस तरह लॉयर के रूप में हमें LLB करना पड़ेगा, डॉक्टर, इंजीनियर, इस तरह उसका क्राइटेरिया सबके अलग अलग होते हैं। तो उस प्रकार की किताबों का अध्ययन करना पड़ेगा
और जिससे आप सर्वगुण संपन्न हो गए। और अध्ययन का मतलब ये है कि आपको चारों तरफ का ज्ञान होना चाहिए, आप तभी अपने जीवन में सही रूप से सफल हो पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने असली बिंदु पर आ रहा हूँ, ईश्वरचंद विद्यासागर समाज सुधारक और उनके द्वारा किए गए सुधार। ईश्वरचंद विद्यासागर एक महान समाज सुधारक थे। इनका जन्म 26 सितंबर 1820 ईस्वी को हुआ था और मृत्यु 29 जुलाई 1881 ईस्वी को हुआ। क्षुद्र तथा स्वार्थी व्यवहार से तंग आकर इन्होंने अपने परिवार के साथ संबंध विच्छेद कर लिया और अपने जीवन के अंतिम 18 से 20 वर्ष उन बिहार प्रांत के, जो आजकल झारखंड में है, के जामताड़ा जिले के कर्माटांड में संथाल आदिवासियों के कल्याण के लिए इन्होंने संघर्ष किया और अपना पूरा जीवन इन्होंने समर्पित कर दिया। उनके सम्मान में अब कर्माटांड स्टेशन का नाम विद्यासागर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। तीसरा टॉपिक है, ईश्वरचंद विद्यासागर ने शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सामाजिक कार्य किए। इन्होंने विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किए, जिसके परिणाम स्वरूप 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया और इन्होंने सर्वप्रथम अपने खर्चे के बल पर 7 सितंबर 1856 ईस्वी को कलकत्ता में पहला विधवा पुनर्विवाह कराया था। इसके अतिरिक्त महिला शिक्षा को भी इन्होंने बढ़ावा दिया और महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया। निचली जात के बच्चों की शिक्षा का और स्त्रियों की शिक्षा का इन्होंने विशेष वकालत की और बाल विवाह, दहेज प्रथा के खिलाफ लड़ाइयां भी लड़ी। और खान पान का इन्हें कोई विशेष इस तरह कोई लग्जरीता की वस्तुओं के, विलासता की वस्तुओं को कोई इन्हें आवश्यकता नहीं थी। केवल इन्हें एक सादगी जीवन भरा जीवन व्यतीत करते थे और इसके बाद खान पान में दूध, दही, हरी सब्जी और सूखे मेवे कभी नहीं खाए। इन्होंने दूध, दही, हरी साग सब्जी और सूखे मेवे कभी नहीं खाए। पानी भी दिन में केवल सिर्फ एक बार पीते थे, वो भी अजली भर पीते थे। वे बहुत ही सीमित मात्रा में सादी दाल रोटी भोजन में लेते थे और पैदल ही पूरे देश में विहार करते थे, भ्रमण करते थे, ना कि आज की तरह मोटर गाड़ियां। तो भैया बिना त्याग के, बिना लगन के आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ये तो पूरा वादा है। आप एक टाइम, एक शेड्यूल बनाइए। तो सर्वप्रथम यदि आप वनडे कंपटीशन से संबंधित आप तैयारी करते हैं तो उसमें पहले आपका मैथ और रीजनिंग लगभग हर कंपटीशन में आता है। तो मैथ के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना फोकस डालिए। इसके बाद बचता है दूसरा समय आपका, जैसे मैथ आप 2 से 1.5 घंटा 3 घंटा तक, कम से कम 3 घंटा, 2 घंटा से लेकर के 3 घंटे के बीच तक आप मैथ का अध्ययन कीजिए। इसके बाद बचता है कम से कम 1 घंटा रीजनिंग का। बाकी उसी में बैलेंस बना लीजिए। इतिहास, भूगोल, जो करंट अफेयर्स, खेल, पुरस्कार से संबंधित और इतिहास, जनरल साइंस, सोशल साइंस से संबंधित सारी जानकारियां आप हासिल करते जाइए। आप शेड्यूल के तहत रहेंगे तो अपने जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में आपको कोई देरी नहीं लगेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे पुनः यह निवेदन करता हूँ कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद, गुड इवनिंग।